अपने बातों को लेकर के सुर्खियों में रहने वाले गोड्डा के पूर्व सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे अक्सरहा ऐसा बात बोलते हैं जो सुर्खियां भी टूटती हैं। आज दुमका में फिर एक केस के पेशी के दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए एक ऐसा फेक बात बोलकर चले गए जिससे कि विपक्ष में खलबली मच गई है। कल्पना सोरेन जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद सबसे पहला आदमी जो फिर से सोरेन परिवार से निकलने वाला है वो भाई बसंत सोरेन है। मैं बसंत सोरेन को जानता हूँ, वो बहुत ही मर्द आदमी है और कभी भी जो है वो आंदोलनकारी को छोड़कर अपने पिता की विरासत को अपने भाभी को नहीं सौंप सकते। मतलब चांसेस है कि बसंत भी निकलेंगे? 100% निकल रहे हैं। कहीं कलम कागज है तो लिख लीजिए, जून जुलाई में बसंत सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़ देंगे। मुक्ति मोर्चा का कोई भी उम्मीदवार गोड्डा लोकसभा में लड़ेगा और यदि कांग्रेस से बलात्कार के आरोपी प्रदीप यादव उम्मीदवार होंगे तो मैं चुनाव प्रचार नहीं करूंगा, कार्यकर्ता ही चुनाव लड़ेंगे। अभी तक पूरा तरह का घोषणा नहीं हुआ, इसकी क्या वजह मान रहे हैं आप? इसीलिए कि कोई हारने के लिए लड़ना नहीं चाहता गोड्डा में। आपने देखा कि यहाँ दुमका में भी उसी तरह की हड़बड़ाहट थी, तो किसी तरह से जो है पीठ ठोक के नलिंदा को खड़ा कर दिया गया। क्या लड़ेंगे? इनके पास कोई उम्मीदवार मिल नहीं रहा है और कितनी भगदड़ है। जब मैंने कहा था, जो सबसे इम्पोर्टेंट आप लोगों के साथ मैं बात करना चाहता था कि मेरी बात को सुप्रियो भट्टाचार्य ने हवा में उड़ा दिया। मैंने कहा था जिस दिन सरफराज अहमद ने इस्तीफा दिया था गांडे की सीट से कि सरफराज अहमद राज्यसभा के सदस्य होंगे, राज्यसभा के सदस्य हो गए। मैंने कहा था कि कल्पना सोरेन जी गांडे की उम्मीदवार होंगी, कल हो गई। और मेरी तीसरी भविष्यवाणी भी सुन लीजिए कि जिस दिन गांडे से कल्पना सोरेन जी जीत कर आएंगी, धक्का मारकर जो है वो चंपई सोरेन को जो है बाहर कर देंगी। वो इस प्रदेश की मुख्यमंत्री होने जा रही है क्योंकि हेमंत सोरेन जी को बेल मिलना नहीं है। तो ये दो बातें मेरी सत्य हो गई हैं और तीसरी बात भी सत्य हो गई। चंपई सोरेन को तय करना है कि आंदोलनकारी नेता होगा या किसी की बहू बेटी और बेटा हो जाने से नेता बन जाते हैं। ये अब झारखंड मुक्ति मोर्चा के पूरे काडर को सोचने का सवाल है। सीता सोरेन जी पार्टी से निकल गई हैं, हमारी पार्टी की उम्मीदवार है। लोबिन हेम्ब्रम साहब जो है किसी भी दिन निकल जाएंगे, हो सकता है कि वो चुनाव लड़े राजमहल से। चमरा लिंडा, इन लोगों जिनको की स्पाइन वो झारखंड मुक्ति मोर्चा ऑलरेडी छोड़ चुके हैं 3 एमएलए। और मुझे लगता है कि चंपई सोरेन को निर्णय लेने का वक्त आ गया। अच्छा, तो ये मानना है कि गांडे चुनाव में कल्पना की जीत होगी बीजेपी की? नहीं, जीत हो या नहीं हो उनको मुख्यमंत्री बना देंगे क्योंकि 6 महीना ही बचेगा चुनाव। 6 महीने तक तो कोई बिना एमएलए बने भी जो है मुख्यमंत्री हो सकता है। मैं जीतने की कोई गारंटी नहीं दे रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि जब उनको राजनीति में सीधा जो है चुनाव में घसीट देगी झारखंड मुक्ति मोर्चा, तो उनके मुख्यमंत्री बनने का तो रास्ता साफ ही हो जाएगा। तो ऐसे में आप झारखंड मुक्ति मोर्चा का क्या भविष्य देख रहे हैं? झारखंड मुक्ति मोर्चा नाम की पार्टी, मैंने आपको ध्यान हो कि मैंने कहा था कि 2024-25 होते होते झारखंड मुक्ति मोर्चा नाम की कोई पार्टी नहीं बचेगी। सैंबल वंबल सब जब्त हो जाएगा, उसी दिशा में जा रहा है। कोई झारखंड चंपई हो जाएगा, कोई जैसे होता था ना, एनी होरो की पार्टी होती थी, मुंडा जी की पार्टी होती थी, जयपाल सिंह मुंडा जी की पार्टी हुआ करती थी, झापा हुआ करती थी, एनो सिक्का बनाया करते थे। उसी तरह से आप मानकर चलिए ये झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है, झारखंड मुक्ति मोर्चा सोरेन, झारखंड मुक्ति मोर्चा चंपई, झारखंड मुक्ति मोर्चा मथुरा, झारखंड मुक्ति मोर्चा लोबिन, कम से कम 5-6 भागों में ये पार्टी विभक्त है। सीता सोरेन अभी लगातार अपने पति के मौत की जांच की मांग कर रही है, तो आप कितना साफ है उनका? ये तो मैं 2009 से ही कर रहा हूँ। मैं तो 2009 से, मैं आपको बताऊं कि किसी भी व्यक्ति की अस्वाभाविक मौत यदि होती है तो बिना पोस्टमार्टम के आप उसको कैसे जला देते? पोस्टमार्टम होना चाहिए था ना। कोई आदमी तरोताजा था, 16 तारीख तक चूंकि मेरे खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे तो मुझे पता था कि वो जबरदस्त कैंपेन कर रहे हैं। कोई आदमी रिजल्ट के दिन जो है उन्होंने मुझे बधाई दी थी जब मैं चुनाव जीत गया था। 16 मई तक जो आदमी काफी अच्छा है, और मैंने उनके मित्र से पूछा जो उनके साथ रहते थे, वो एक शादी में जो है आने वाले थे बोकारो शादी में, सब उनका इंतजार कर रहे थे और वो शाम में नहीं आए थे। तो जो आदमी शादी अटेंड करने के लिए आ रहा हो, जो तरोताजा हो, जो स्वस्थ हो, वो किस परिस्थिति में मर गया? और उनके पीछे जो है लोगों का कहना है कि उनको सर में चोट थी। तो कोई भी आदमी मरेगा तो उसका तो पोस्टमार्टम होना चाहिए, और बड़ा आदमी मरा था।
शुद्ध और स्वाभाविक मौत है तो निश्चित तौर पर इसकी सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए और जब हमारी सरकार बनेगी तो हम इसकी सीबीआई इंक्वायरी कराएंगे। ये थे गोड्डा लोकसभा क्षेत्र के पूर्व सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे, जिनकी बातें आप लोगों ने सुनी। बताते चले कि निशिकांत दुबे एक पुराने मामले को लेकर के आज दुमका न्यायालय में पेश हुए थे, उपस्थित हुए थे। इसी दौरान पत्रकारों से बातचीत करने के दौरान उन्होंने सोरेन परिवार पर एक नया शगुफा छोड़ के चल दिए। दुमका से द न्यूज़ 24 के लिए अजय कुमार भारती।